तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, ठीक है। दैट इज इफ, अगर ये हमने प्रूफ कर दिया है तब हम बोल सकते हैं तो ये भी रिजल्ट है कि तीन लाइन अगर पैरेलल है तो ये जो छोटा छोटा लेंथ बन रहा है ना, इसका और इसका रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, ये भी दोनों आपस में क्या होगा, एंगल भी बराबर होना चाहिए, साइड के रेशियो भी बराबर होना चाहिए, तब जाके हम इसको सिमिलर फिगर बोलते हैं। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल्स के केस में तो गुड इवनिंग एवरीवन, एंड टुडे हम ट्रायंगल का रिवीजन करेंगे ना, वापस 1 चैप्टर 1 लेक्चर एंड 1 पेज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो देखो ट्रायंगल में दो टॉपिक है, एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, और एक है सिमिलैरिटी। क्लास 9th में भी ये टॉपिक था। क्लास 9th में क्या था, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स के लेंथ बराबर होते हैं, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो साइड के लेंथ बराबर होते हैं। सिमिलर में साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हर बार अब दिमाग में रेशियो रेशियो चलना चाहिए, कभी भी लेंथ बराबर नहीं करना है, हर बार रेशियो रेशियो रेशियो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रायंगल में सबसे पहला जो टॉपिक है इट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो तो हेडिंग डालो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम विथ प्रूफ, विथ स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो अगर किसी को ध्यान में आ रहा है तो बताओ, किसी को ध्यान में आ रहा है हिंदी में बता दो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ बोलो, हाँ बताओ। रेखा जो है हमारे त्रिभुज को खड़े, हाँ खड़े हो जाओ। A line parallel to the base of the triangle divides the other two sides of the triangle in equal ratios. करेक्ट, बहुत बढ़िया, बैठो। तो यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट है और इसको याद नहीं है, ये स्टेटमेंट याद भी नहीं रखना है। क्या है, हमको हिंदी में समझ के रखना है, वहां एज इट इज लिख देना है, कोई जरूरत है सेमी स्टेटमेंट लिखने तो नंबर प्लेट। क्या है कि अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें किसी एक साइड के पैरेलल, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो देखो इसको किसी साइड्स के रेशियो में बांटेगा, मतलब दिस रेशियो दिस, दिस रेशियो दिस, दोनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। चलो तो इसके साथ साथ इसका प्रूफ भी देखना है। चलो तो प्रूफ देखते हैं ना। पहला हमको कंस्ट्रक्शन करना है, कौन सा कंस्ट्रक्शन, तो एक क्यू से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पी से, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो तो ये, चलो और ट्रायंगल एपीक्यू का, कौन सा, एपीक्यू का एरिया लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू विल बी इक्वल टू हाफ, बेस कौन सा है, एपी है ना, बेस इज एपी, ठीक। तो हाफ बेस है एपी और उसके परपेंडिकुलर हाइट, हाइट है क्यूएम, ठीक। अच्छा इसका एरिया बदलेगा नहीं, ये बेस लो या ये बेस लो। तो अगर हमको हमारे रेशियो में हमको थोड़ा तो आइडिया है कि एपी भी आता है एक्यू भी आता है, तो एपी तो आ गया। अब एक्यू बेस लेके, है ना, हम इसके परपेंडिकुलर एक और हाइट ड्रॉ कर देते हैं कि ये रहा हमारा एक और ट्रायंगल और ये मान लो पी एन। तो अगर सेम ही ट्रायंगल का एरिया हम एक्यू बेस लेके लिखें तो हाफ एक्यू इंटू पी एन, और सेम ही ट्रायंगल लिखें तो दोनों बराबर, हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। चलो अच्छा, फिर एक प्रॉपर्टी याद रखना है, क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करता है, मान लो ये कोई दो ट्रायंगल है ना, ये दोनों का देखो बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच अगर लाई करता है तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो बस क्या यहाँ दो पैरेलल लाइन है, हाँ है, बस हो गया है। जॉइन बी क्यू, हमको ट्रायंगल बीपीक्यू का एरिया लिखना है। ट्रायंगल बीपीक्यू का एरिया किसको बेस मानते हुए, तो बीपी को बेस मानते हुए लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस अगर बीपी है तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर हाइट नहीं ड्रॉ किया जा सकता, कोई भी ड्रॉ कर लो, ये इसके परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। तो इस केस में हमने बेस को एक्सटेंड किया और जो क्यूएम कंस्ट्रक्शन से किया था ना, वही हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट हो जाएगा क्यूएम,
इज इक्वल टू, ऑब्वियसली एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये रहा जॉइन सी टू पी, ठीक, ये भी ट्रायंगल है, क्या इसका भी एरिया लिखना है? हाँ इसका भी एरिया लिखना है, कैसे? सेम, हाफ बेस, बेस कितना है? सी क्यू, तो हाफ बेस सी क्यू, हाइट हो गया पी एम, क्या दोनों बराबर होंगे? ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे, दोनों ट्रायंगल लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या मिला? QM से QM कैंसिल, ठीक, QM से QM, PN से PN, क्या बचा? रेशियो सिंपल, AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ। यही रिजल्ट हमको चाहिए था, रिजल्ट नंबर 1। और कितने आसानी से हर बार ये पूछता है ना, CBSE में हर बार ये पूछता है, हर एक साल पूछा है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी, ठीक है। चलो हो गया। अच्छा, बीपीटी के टोटल 3 रिजल्ट हैं, याद आ रहा है? पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है AP बाई BP, पहला रिजल्ट है AP बाई BP। तो देखो AP के सामने कौन सा लेंथ आएगा? AQ, तो इट इज इक्वल टू AQ। BP के सामने कौन सा है? CQ। ये रिजल्ट नंबर 1। टोटल 3 रिजल्ट होते हैं बीपीटी के। दूसरा, AP तो AP रहने दो, AP का AP रहने दो, है ना, और आ जाएगा AP डिवाइड बाई, बताओ, पूरा AB, ठीक। अच्छा, AP के सामने अभी क्या है? AQ, और AB के सामने क्या है? AC, तो AP के सामने आ गया AQ बाई AC। चलो, अगर ये दूसरा रिजल्ट लाना है तो क्या करो, एक बार दोनों साइड +1, ठीक है, +1 बोथ साइड। तो इससे अच्छा, जब हमको 5 नंबर का प्रूफ आएगा तो हमको तीनों रिजल्ट दिखाना है, 5 के 5 लेके जाना है ना। तो AP बाई BP +1 इज इक्वल टू AQ बाई CQ +1। अब देखो, AP प्लस BP ऊपर आ जाएगा हमारा AB बाई BP इज इक्वल टू AC बाई CQ। एक बार और +1 करना है, ठीक, हाँ, रेसिप्रोकल करके +1, रेसिप्रोकल करो तो रेसिप्रोकल करोगे एंड +1, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा BP बाई AP और CQ बाई AQ। अब करो +1, रेसिप्रोकल कर दिया +1, AP प्लस BP, ये आ जाएगा हमारा AB डिवाइड बाई AP इज इक्वल टू AC बाई AQ, ठीक है, +1 जाएगा AP प्लस BP। तो देखो दूसरा रिजल्ट आ गया, क्या? AP बाई AB तो सेम है, AB के सामने AC है, AP के सामने AQ है, तो देखो AB के सामने AC है, AP के सामने AQ है। थर्ड रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, AB के सामने आ गया AC, इधर भी AB के सामने है AC, और इधर आ गया BP और इधर आ गया CQ, ठीक है, BP और CQ, ठीक। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, ठीक है। लिखो +1 बोथ साइड भी करना है ना, 5 नंबर में ये पूरा लिखना है, ठीक है, 5 नंबर में ये पूरा। अब इसका एक 2 एप्लीकेशन हमको पढ़ना है। पहला एप्लीकेशन जो क्लास 9th में भी था, कौन सा? बोलो, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। चलो, तो इसी की हेल्प से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट सीधा हम रिजल्ट याद रखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब ये पैरेलल भी होगा और इसका लेंथ कितना होगा? तो इसके आधे के बराबर, BC/2 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारे में बहुत काम का है ना, हमारे सिलेबस में सबसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बीपीटी का, उनमें से ये एक है। ABCD, ये ट्रेपेजियम है, ठीक। ट्रेपेजियम में डायगोनल के हिसाब से, जैसे प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल एक दूसरे को, जैसे OD एक पार्ट है, इसमें 4 पार्ट है ना, डायगोनल के 4 पार्ट है, OD, OB, OC, OA, कुछ नहीं है, OD
डिवाइड बाई ओडी के सामने ओबी लिख दो, एंड ओडी के सामने क्या लिख दो, ओडी के सामने आ जाएगा ओसी, ओसी और ओबी के सामने क्या आ जाएगा ओए, बस यही है कि जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या है, साइड्स के रेशियो बराबर है, लिखो। और इसको प्रूफ भी करना है, अभी दूसरा वाला रिजल्ट प्रूफ भी करना है। और एक हो गया फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, इसके बाद फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अभी इसको प्रूफ भी करना है। दूसरा वाला जो रिजल्ट है जिसका प्रूफ एकदम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, जैसे बीपीटी का छपा हुआ होना चाहिए वैसे ही इसका भी छपा हुआ होना चाहिए कि अगर ट्रेपेजियम के इनफैक्ट कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उसके अबाउट ऐसा कुछ होगा ना। चलो ट्राई करो, क्या करो, कुछ नहीं सर कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे एक ट्रायंगल मान लो, ये एक ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें ओडीओबी आए, तो एक ग्रीन वाला ट्रायंगल है, ठीक। एक कंस्ट्रक्शन करो, ऑब्वियसली बीपीटी लगाना है, एक पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, ठीक है। मान लो ये पैरेलल है किसके, ऑब्वियसली इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है। अच्छा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक। चलो ये मान लो एम, तो अगर इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में हम बीपीटी लगाएं तो देखो बहुत आसान है, ग्रीन वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाएं तो रेशियो क्या हो जाएगा, डीएम, किसमें, ट्रायंगल ए बी डी में हम बीपीटी लगा रहे हैं, तो डीएम डिवाइडेड बाई एएम इज इक्वल टू, डीएम के सामने कौन सा लेंथ है, ओडी, और एएम के सामने कौन सा लेंथ है, ओडी, ठीक है। अच्छा क्या ये लाइन किसी और के भी पैरेलल है, हाँ किसी, किसके पैरेलल है, इसके, तो इन दोनों के हेल्प से ट्रायंगल बनाओ, तो वो ये ट्रायंगल है, ऑब्वियसली ये ट्रायंगल है, ठीक है। वापस इसमें बीपीटी यूज करो, अब कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल, यस मैं बस वाव वाला ही चीज करता हूँ, ठीक है, एसीडी, एसीडी तो क्या है, ये वापस पैरेलल है, बीपीटी लगा सकते हैं क्या, एएम बाई डीएम, अच्छा यहाँ पे रेशियो बराबर कर देते हैं, डीएम डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू, डीएम के सामने कौन सा लेंथ है, ओसी, और एम के सामने कौन सा लेंथ है, ओए। देखो दोनों में एलएचएस में अगर एलएचएस वाला रेशियो सेम तो आरएचएस भी क्या होगा सेम, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया ओडी बाई ओबी इज इक्वल टू ओसी बाई ओए। तो इसका शॉर्ट नोट थोड़ा लंबा जाएगा ना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो पहला था बीपीटी हो गया, नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका भी प्रूफ याद रखना है, ठीक है, इसका भी प्रूफ दिमाग में रखना है, बट ये प्रूफ तुम होमवर्क में कर लेना। अभी के लिए मैं स्टेटमेंट बता देता हूं। स्टेटमेंट है कि अगर एक लाइन है जो इस ए बी और ए सी को, जैसे मान लो 2 4 है ना, 6 और 12, बताओ क्या ये लेंथ का रेशियो बराबर है, yes, 2/4 कितना, 1/2, 1/2, 6/12 कितना, 1/2, अगर ये रेशियो बराबर है तो कन्वर्स का मतलब ही होता है कि पहले वाले का जो उसका रिजल्ट है ना, जो उसका रिजल्ट है यहाँ वाले का वो गिवन कंडीशन हो जाएगा, तो ये गिवन कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, तो अगर, तो यहाँ देखो यहाँ का है इफ AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ देन PQ इज पैरेलल टू BC, ये हो गया कन्वर्स ऑफ BPT का रूल, ठीक है। चलो तो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। तो अच्छा ट्रेपेजियम दिखे तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, तो हाँ रेशियो बराबर है एंड एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अच्छा ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है, तो भी क्या करना है, पैरेलल लाइन का, क्यों, क्योंकि ताकि हम बीपीटी लगा सकें, बस यही काम है। चलो तो लगाते हैं, पहला है, बताओ। अच्छा आप एकदम ध्यान से बीपीटी लगाना है, अब इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, अगर ये रेशियो ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ही होना चाहिए, ठीक है। तो सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है कि AP बाई PB, AP बाई PB दिया है
और उधर AC दे दिया, पूछा है AQ। ठीक, चलो सॉल्व ट्राई करो, सोचो सोचो कैसे होगा। हाँ बोलो। 0.4 है, 20.4 है AC। AC is 20.4। प्रेम बनाओ, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो देखो क्या ही घुमा सकता है इस क्वेश्चन में, बस ये है, रेशियो हटा दो, AP का वैल्यू कितना हो जाएगा 4K और BP कितना हो जाएगा 13K। ठीक है, 4K एंड 13K। अच्छा तो इसके सामने वाला ही लेंथ लिखना पड़ेगा, इसके भी सामने वाला ही लेंथ लिखना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम AQ लिखें और निकालना क्या है AQ, और डिवाइड बाई पूरा क्या है, तो AQ को मान लो x, और ये अगर ये पूरा 20.4 है तो ये कितना आ जाएगा 20.4 माइनस x। ठीक है, बस हो गया जो दिया था। उधर का रेशियो कितना था 4/13, तो इधर का रेशियो कितना हो जाएगा x/20.4 माइनस x। सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। अब ये सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ उससे भी बन सकता है, जो आसान लगे। 4 डिवाइडेड बाई इधर का पूरा कितना है 17, बस इधर 4/17, उधर x/20.4। जैसे बनाओ 4/17 x/20.4। ठीक है, तो 17 से ये जाएगा 1.2 टाइम्स, और 4 इंटू समथिंग आएगा, तो अप्रोक्स 4.5 4.6 के आसपास आंसर है। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है 4.8। ठीक, चलो ये बताओ, हम सारे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा है। एनसीईआरटी से 10-15% ही ज्यादा एग्जाम में आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। यही एक चैप्टर है जो एनसीईआरटी लेवल का हम कह सकते हैं कि हाँ एनसीईआरटी ज्यादा नहीं पूछता है। चलो क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हाँ क्वाड्रिलेटरल है ये। बोल रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मिड पॉइंट से एक ही दिमाग में थ्योरम आना चाहिए, क्या है मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगा, है ना। चलो तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट थ्योरम अगर दिमाग में आ गया है तो फिर आगे करते हैं। एडजेसेंट साइड को ज्वाइन करने पे जो भी हमको फिगर मिलेगा, बोल रहा है प्रूफ करो कि वो एक पैरेललोग्राम है। हो गया, बोल रहा है प्रूफ करो कि ये जो फिगर है ना PQRS, बोल रहा है प्रूफ कर दो पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन, करेक्ट, BD ज्वाइन करेंगे, है ना। चलो तो BD ज्वाइन कर दिया, और AC, हाँ नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा ना, करेक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या है, हाँ ये क्लास 9th का है ना। देखो मिड पॉइंट है, तो अगर हम इस जब हमने डायगोनल ड्रॉ किया ना, इसको 2 ट्रायंगल में बांट दिया। ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो मिड पॉइंट थ्योरम से SR इज पैरेलल टू BD एंड SR इज इक्वल टू BD/2। ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट है तो PQ इज पैरेलल टू BD एंड PQ इज इक्वल टू BD/2। ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। तो अगर ये दोनों लाइन PQ और RS BD के पैरेलल है तो ये आपस में पैरेलल, ये दोनों इसके आधे के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों भी आपस में क्या है इक्वल। एक ही लाइन पैरेलल भी है, वही लाइन इक्वल भी है, देयरफॉर PQRS इज अ। पैरेललोग्राम को प्रूफ करने का 2 ही तरीका सबसे फेमस है कि या तो प्रूफ कर दो कि अपोजिट साइड से क्या पैरेलल, या तो प्रूफ कर दो कि एक ही साइड इक्वल है और वही साइड पैरेलल। यही दोनों केस में से मोस्टली सारे हो जाते हैं ना। चलो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ तो देखो
बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, ये मैं कराता हूं ना, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी में मिला के भी क्वेश्चन आता है ना। जैसे यहां पे क्या प्रूफ करना है, तो यहां पे पैरेलल वाला प्रूफ करना है। पैरेलल वाला रिजल्ट कहां आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, ठीक है। तो यहां पे बीपीटी भी लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे पैरेलल लाइन दिया है, तो इसके हेल्प से हम क्या लगा सकते हैं, इसके हेल्प से हमको बीपीटी लगाना है। और प्रूफ कैसे होगा, तो यहां कन्वर्स भी लगेगा, हाँ ठीक है। चलो तो आते हैं फिगर में, जो जो दिया है पैरेलल लाइन दिया है तभी तो हम बीपीटी लगाएंगे। पैरेलल लाइन दिया है, बीपीटी लगाना है, कहां, डी पैरेलल ओ क्यू, डी वाला ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। और डी क्या है, तो डी ये है, डी जो है अगर पैरेलल है ओ क्यू के, तो इसका मतलब है हम इसमें बीपीटी लगा दें, है ना। तो ट्रायंगल ए पी ओ क्यू में क्योंकि डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो हम लिख सकते हैं पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीडी बाई ओडी, किससे, बी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, उसके बाद डीएफ पैरेलल है ओआर के, तो डीएफ पैरेलल मतलब बगल वाला ट्रायंगल, हाँ डीएफ और ओआर, ये रहा डीएफ, ये रहा ओआर, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हाँ पैरेलल है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ट्रायंगल पीओआर में डीएफ जो है पैरेलल है ओआर के, तो यहां से आ गया पीएफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पीडी बाई ओडी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। दोनों चीज, दोनों इक्वेशन में एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी क्या है इक्वल, चाहे आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी क्या इक्वल, देयरफॉर पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। अच्छा, ये आया तो क्या हो गया, ये आया तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, तो ये रहा बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर ये रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने कर दिया है पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर, तो पीएफ बाई एफ आर, दैट इज अगर ये सही है, इफ ये सही है, देन EF इज पैरेलल टू QR, किस थ्योरम से, तो वी कैन से दिस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमने देखो एक ही क्वेश्चन में बीपीटी भी लगाया है एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी लगाया है, तो ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है ना। चलो ठीक है, आते हैं अगेन सीबीएसई 2025। पहला लाइन क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट the line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in the distinct point divides the other two side in the same ratio। ये कौन सा स्टेटमेंट है, अरे पढ़ने आता है इंग्लिश, जोशा कौन सा थ्योरम है, बीपीटी। तो अभी तो हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जब आपने ये प्रूफ कर लिया, तो उसके बाद प्रूफ करो इस गिवन फिगर में AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND। बहुत आसान क्वेश्चन है, यस सर, ठीक है, 5 नंबर का आया होगा, है ना। 3 मान लो ऊपर का क्वेश्चन का प्रूफ का दे दिया है और 2 नंबर नीचे, है ना। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व करो, सॉल्व करो। साहिल बना लिया, जैसे बोर्ड्स में लिखते हैं ना वैसे लिखो, ऊपर तो प्रूफ तो है, जैसे बोर्ड्स में लिखते हैं वैसे लिखो। जैसे जो जो दिया है, क्या दिया है, एल एम पैरेलल है सीबी के, तो एल एम पैरेलल है सीबी के, तो उस ट्रायंगल में हमको बीपीटी लगाना है, ठीक है। तो एल एम पैरेलल है बीसी के, तो ये लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी में ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई सी एल, कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नीचे वाले ट्रायंगल में, पिंक वाले ट्रायंगल में देखो, है ना, क्या है, LN पैरेलल है CD के, तो LN है, ठीक है। ट्रायंगल ACD, ठीक, यहां पे रेशियो हो जाएगा AN बाई ND, AN बाई ND इज इक्वल टू AL बाई CL, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वेशन का RHS सेम, तो LHS भी सेम हो जाएगा ना। तो RHS सेम तो LHS सेम, क्या यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point such that AO by CO equal to BO by DO so that ABCD is a trapezium। अच्छा, इस बार क्या दिखाना है? इस बार जो दिया था हमने प्रूफ किया था कि डायगोनल के जो डायगोनल जो है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करता है, यहां उसका उल्टा है। अगर कर रहा है तो प्रूफ करो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पैरेलल प्रूफ करके, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सिमिलर रहेगा, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं। सोचो कैसे कर सकते हैं। इस बार दिया है ABCD और यहां है O, दिया है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। तो प्रूफ करो, टू प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। ट्राई करो वापस, कंस्ट्रक्शन इज सेम, कि सेम ही चीज है ना। ड्रॉ कर लो एक पैरेलल लाइन, किसके? किसी एक के कर सकते हैं, पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं ना। चलो ब्लू वाले में हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और मान लो ये OM है, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। चलो अब आते हैं प्रूफ पे, BPT लगा देना है, ठीक है ना लिया, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। देखो जैसे ब्लू वाले ट्रायंगल में अगर हम BPT लगाएं, क्योंकि BPT लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो यहां से आ जाएगा DM डिवाइडेड बाई AM, क्या? DM डिवाइड बाई AM इक्वल टू DO बाई OD बाई OB इज इक्वल टू OD बाई OB। अच्छा बताओ OD बाई OB किसके बराबर है? OD के सामने क्या है? OC, तो OD के सामने क्या लिख देंगे? OC, और OB के सामने लिख देंगे OA। तो इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो DM बाई AM जो है वो बराबर है OC बाई OA के। देखो हमारा क्वेश्चन हो गया है ना, DM बाई AM मतलब ये वाला ट्रायंगल है ना, DM मतलब ये, ठीक है, DM बाई AM, और कौन सा है? OC बाई OA, OC बाई ग्रीन वाला ट्रायंगल। DM बाई AM अगर OC बाई OA के बराबर है तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या हो गया? पैरेलल। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया? ठीक है, दैट इज इफ। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया है तब हम बोल सकते हैं कि जो OM है पैरेलल है CD के, किससे? तो ये हमने बोला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ये हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक। देयरफॉर अगर ऐसा है तो OM जो है पैरेलल है CD के भी, और CD जो पैरेलल हो गया AB के, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रापेजियम, ठीक। ठीक है, ठीक। चलो एक और आया था CBSE 2025 में, यहां बोला था स्टेट BPT। स्टेट का मतलब क्या प्रूफ करना होता है? नहीं, बस लिखो, तो लिख देंगे कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल और दो साइड को अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट बाय इंटरसेक्ट करता है, देन द साइड्स आर इन द सेम रेशियो। आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यूज इट टू प्रूफ द फॉलोइंग, ये प्रूफ करना है। ट्राई करो, सोचो कैसे, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है AB बाई BC इज इक्वल टू D बाई F, करेक्ट, ज्वाइन AF, है ना। तो ऑब्वियसली पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि यार BPT तो हम हाँ किसी को भी कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए पहले ट्रायंगल तो बनाओ, तब तो BPT लगा पाए। तो ये रहा ट्रायंगल, चलो ट्राई करो। रेड वाले में ट्राई टू यूज BPT, और फिर हम उसके बगल वाले ट्रायंगल में भी BPT लगाएंगे। अगर इसमें BPT लगाएं, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसको कुछ मानना पड़ेगा ना, इसको मान लो O, ठीक है। चलो क्या है, अगर ये पैरेलल है
तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी में क्या आएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी और ओ ए बाई ओ एफ, ठीक है, बराबर है किससे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ना। इस ग्रीन वाले में लगाए, तो ग्रीन वाले में क्या है, ग्रीन वाले में ओ ए बाई ओ एफ। अच्छा, ओ ए के सामने क्या है, डी है, तो डीई डिवाइडेड बाई ओ एफ के सामने क्या है, ई एफ है। बस ऐसे ही लिखना होता है। तो ये किस में लगाया है, ये भी बीपीटी से लगाया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो इसका मतलब ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डीई बाई ई एफ। तो ये भी रिजल्ट है कि तीन लाइन अगर पैरेलल है तो ये जो छोटा छोटा लेंथ बन रहा है ना, इसका और इसका रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, ये भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, जब तीन लाइन आपस में पैरेलल होंगे। और यहीं से क्वेश्चन आता है, जल्दी बताओ क्या आंसर है। बोला ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो बताओ क्या कर सकते हैं। अभी अभी पढ़ा है, बोला है तीनों आपस में पैरेलल है। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये दोनों का रेशियो बराबर होगा, डी, ठीक है। तो ax और ad है ना, ax यहां से अगर क्या दिया हुआ है, ax बाई ad इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो ax का अगर लेंथ लिखना चाहे तो ये 2k आ जाएगा, और ad का लेंथ लिखना चाहे तो 3k आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना है, 3k माइनस 2 कितना है, k। रेशियो हटाते हैं तो k के टर्म्स में लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो cy बाई y भी किसके बराबर, तो cy बाई भी इसके रेशियो के बराबर है। ये रेशियो कितना है, k/2k, तो इधर का रेशियो भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये आ गया रेशियो 1/2, आसान है, ठीक। चलो, तो ये हुआ बीपीटी का पार्ट, ठीक है। अच्छा, एक आ गया था एडजस्टेंट रीजन, सीबीएसई 2024 का है, इसी को 2025 में हमने अभी क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा है। डायग्राम बनाओ और देखो क्या हमने जो अभी रिजल्ट पढ़ा है, क्या ये वही क्वेश्चन है। बोल रहा है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, डीसी पैरेलल है एबी के, ठीक है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन, ई किस पे है, एफ इस पे है, ठीक है, सच दैट ई एफ आर, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया। बोल रहा है कि ये रेशियो जो है ये आपस में बराबर है। तो क्या ये बात सही है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक है, एडजस्टेंट इज करेक्ट। रीजन, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अ नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब रेशियो सेम है। क्या ये बात सही है, यही इसको जस्टिफाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल यही इसको जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि यही तो थ्योरम है ना। चलो, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 1 ए, ठीक। चलो नेक्स्ट डालो हेडिंग सिमिलैरिटी। तो ये हो गया बीपीटी, ये बस बीपीटी था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने पढ़ा है। अब सिमिलैरिटी में अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करें तो सिमिलर फिगर्स में आता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है और सारे साइड्स के रेशियो बराबर, तब हम इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर्स में एंगल्स बराबर होना चाहिए और साइड के रेशियो बराबर होना चाहिए, तो वापस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएगा, एंगल भी बराबर और क्या, साइड भी बराबर, ठीक। सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या हुआ, सिमिलर पॉलीगन कोई भी ले लो, सिमिलर पॉलीगन में एंगल भी बराबर होना चाहिए, साइड के रेशियो भी बराबर होना चाहिए, तब जाके हम इसको सिमिलर फिगर बोलते हैं। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल्स के केस में ये ट्रू नहीं है। ट्रायंगल्स के केस में जरूरी नहीं है कि ये एंगल्स भी बराबर हो, साइड भी बराबर हो, तभी हम सिमिलर बोलेंगे। तो लिखो ट्रायंगल्स के केस में ऐसा सही बात नहीं है। फिर लिखो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी, कि ट्रायंगल्स सिमिलर कब बोलेंगे। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर हम तीन केस में बोल सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो और तीनों एंगल को शॉर्ट में अगर दो एंगल भी बराबर हो तो भी तीसरा बराबर आ जाता है, ये क्राइटेरिया हो, या फिर साइड एंगल साइड, यहां साइड्स के रेशियो बराबर है। कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में छोड़ दो उसको, 10th में साइड्स के रेशियो बराबर है और उसके बीच का एंगल, एंड साइड साइड साइड, तीनों साइड का रेशियो बराबर है। तो ये तीन केस है तो जाके ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। चलो, तो अगर हम मान लो ऐसा लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक। अच्छा,
मान लो ये एंगल एंगल से सिमिलर है, तो जैसे वहां हम CPCT लिखते थे कि हाँ एंगल तो ये एंगल एंगल से ये तो सिमिलर हो गया, तो साइड्स के रेशियो किस प्रॉपर्टी से बराबर है? बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां से क्या आएगा देखो, हाँ जैसे वहां लिखते थे, वहां क्या लिखते थे? AB शुरू का दो साइड AB बाई PQ, नेक्स्ट ये किसके बराबर होगा? BC बाई QR, ठीक है। नेक्स्ट इसके बराबर होगा फर्स्ट एंड लास्ट, तो इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट, तो AC बाई PR, ठीक है। क्लियर है कि AB बाई PQ, BC बाई QR और फर्स्ट एंड लास्ट, तो इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट। इसी नाम से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन तो 6 सेट में से एक नंबर, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 3 सेट में था, एक एक नंबर का। ये बस नाम से लिखना। देखो चलो तो एक बार नाम लिखते हैं, लिखे हैं जो है, वेरीफाई कर लेते हैं। चलो ट्राई करो। CBSE 2025 में आया है द मेजरमेंट ऑफ LMN एंड ट्रायंगल ABC दिया है। तो देखो डायरेक्टली नहीं दिया ये जो दो ट्रायंगल है, बताओ क्या इसमें एक एंगल सेम है लेकिन दूसरा नहीं दिया, लेकिन तुम निकाल सकते हैं। ये निकालो 130 प्लस 28 158 में क्या जोड़े तो 180 आ जाए, तो 22। तो क्या देखो इस दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम, तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अच्छा अब नाम लिखना जरूरी है। नाम कैसे लिखेंगे? इस ट्रायंगल में अगर हमने M लिखा है, तो इस ट्रायंगल में हमको क्या लिखना पड़ेगा? M किस एंगल के बराबर है? B के। तो ये एंगल के बेसिस पे नाम लिखना है, अभी साइड के बेसिस पे भी लिखेंगे। नेक्स्ट अगर जैसे मान लो L लिख दिया, तुम्हारा मर्जी, N भी लिख सकते हो, अभी L लिख रहे हैं ML, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? अरे C, हाँ 22, ये यही तो है। C कैसे होगा? ये 22 है तो ये भी 22 है। अच्छा हाँ बिल्कुल, ML और इधर आ जाएगा BA। अच्छा उसके बाद क्या बचा? ML N इज सिमिलर टू BAC, किससे? एंगल एंगल। अब देख लो साइड्स का रेशियो, अब तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ML बाई BA इज इक्वल टू LN बाई AC इज इक्वल टू MN बाई BC। अच्छा जरूरी नहीं है कि सबका काम हो, एक का काम नहीं भी होगा। जैसे देखो क्या क्या दिया है, हमको निकालना है क्या है? AC, तो ये AC निकालना है ना, मतलब हमको AC वाला निकालना है। LN पता होना चाहिए, LN कितना है? 72। ML ML ये है 45, ठीक है। AB कितना है? 5, तो ये आ गया 5 9 जा, और 9 से कितने बार में गया? 8, तो आंसर कितना है? ठीक। तो सही सही नाम लिखना है एंगल के बेसिस पे। अगर इसी का नाम हम साइड के बेसिस पे लिखेंगे तो भी देखेंगे ना, जैसे ये देखो, ये भी लास्ट ईयर आया था, ठीक। ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन कैसे भी नाम लिख दो वो गलत हो जाएगा। अब साइड के बेसिस पे नाम लिखना है, तो देखो ठीक, तो देखो ये 3√3 है और ये क्या है? 6√3, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है। 3.8 में 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 7.6। तो मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है, समझ में आया? वैसे 6 2 जा 12, तो नाम से इसे लिखते हैं पहले, ठीक है। ये आ गया 3√3 और 6√3, ये दोनों रिलेटेड है साइड वाला, और ये दोनों रिलेटेड, तो नाम लिखते हैं, ठीक। चलो देखो तो नाम कैसे लिखें? जैसे ये साइड ले लिया CA, ठीक है। तो देखो इसके बाद अगर हमने इधर AB लिया है, मतलब 3√3 के बाद अगर 3.8 वाला रिलेशन में है, तो यहां भी वही लिखेंगे, 3√3 वाला ले लिया, उसके बाद हमने 3.8 की से कौन रिलेटेड है? 12 रिलेटेड नहीं है, कौन सा है? 7.6, तो ये नाम लिखेंगे। सिंपल है। CAB ट्रायंगल CAB इज सिमिलर टू, साइड्स के हेल्प से, तो 3√3 से 6√3 हो गया PR। RP नहीं लिखना है, RP का मतलब हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? Q के, है ना। RPQ बढ़ जाएंगे तो उधर नहीं जाना है। चलो तो PRQ, ठीक है। किससे? तो अब ये कौन से सिमिलैरिटी है? अब तो नाम तो दिख गया है। चलो साइड से दोनों सिमिलर है ना, तीनों साइड के रेशियो सिमिलर है। चलो तो आ जाएगा बाई CPCT। बताओ एंगल C किसके बराबर हो गया? P के। तो C यहाँ है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो 8 6, तो ये आ गया 40, तो ये भी कितना है? 40। तो एंगल C निकालना था, ये निकालना, ठीक। तो आसान क्वेश्चन। चलो ये सेम लॉजिक से बताओ,
तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है ये, इसलिए एनसीईआरटी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मतलब 10 से 20% ज्यादा पूछता है, उससे ज्यादा पूछता भी नहीं। क्लास के नोट्स एंड एनसीईआरटी, बस दैट्स मोर देन इनफ। है ना? तो देखो कितना होगा सी। चलो तो देखो यहां दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, हमको क्या निकालना है? एक्स। ऑब्वियसली एक्स वाला एक ट्रायंगल लेंगे, जैसे मान लो ये ले लिया। एक्स वाला दो ट्रायंगल है, एक ग्रीन वाला और एक कौन सा पूरा बड़ा वाला। देखो दो ट्रायंगल है ना, एक ग्रीन वाला ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, चाहिए ये भी सीबीएसई लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ना, तो इसी लेवल का रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा, तो बनाना सीखना पड़ेगा, बात ये। ठीक, किसी का नहीं आया आंसर? सी आया जोशा? चलो तो देखो, इधर देखो, इधर देखो, बस बताओ, एक तो दो ट्रायंगल में क्या ये एंगल कॉमन है? तो नाम लिखते हैं, नाम लिखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। दोनों ट्रायंगल में, ग्रीन वाला और एक रेड वाला, दोनों में सी सी आएगा। ठीक है, ग्रीन वाले में बताओ क्या ये एंगल 90 डिग्री है? ठीक, तो अगर हमने छोटे वाले में सी डी लिखा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90, ये एंगल ए है ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में सी डी, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल में सी ए। चलो अब तो हो गया सी डी ए इट्स सिमिलर टू सी ए बी। किससे? क्योंकि इसमें दो एंगल्स सेम थे, इसलिए एक तो कॉमन था और एक 90 था। तो अब बताओ सीपीएसटी से बताओ, साइड्स के रेशियो बराबर सी डी बाई सी ए, सी डी बाई सी ए इज इक्वल टू ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी बी, ए सी बाई बी सी। ठीक है, सॉल्व करो। सी डी इज 4, सी ए, सी डी इज 4, सी ए इज एक्स। अच्छा तो इसका काम नहीं है ना, तो इसको हटा दो। फिर ए सी, ए सी कितना हो गया? एक्स और बी सी 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो एक्स आ गया। कितने लोग का ये आया था? बस 7-8। ठीक है, चलो ये ट्राई करो। अगेन सीबीएसई 2024, 2 मार्क्स का आया है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यहां बोल दिया कि दोनों आपस में सिमिलर है, तो ठीक है, ये सिमिलर है, इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। बताओ, एकदम सिंपल नाम लिखना है, नाम ही लिखने पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। दिख ही रहा है कि अगर ये सिमिलर है, ट्रायंगल ए एच के पहले से दे दिया सिमिलर है, तो क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। इधर का शुरू का 2, इधर शुरू के 2 का रेशियो ए एच बाई ए बी, एच के बाई बी सी और ए के बाई ए सी कितना आ रहा है? 4। ठीक है, ए के इज 8, तो जरूरी नहीं है तीनों काम में है, मैंने बताया अभी है ना, कि कोई एक का यूज नहीं भी आएगा तो चलेगा ना। ए के 8 है, ए सी का काम, अच्छा ए सी ही निकालना है। ठीक है, ए सी निकालना है। और क्या दिया हुआ? एच के दिया हुआ 6.4, तो बी सी दिया हुआ 3.2, तो इसका मतलब इसका काम नहीं है ना। तो 3.2 से ये गया 2 बार में, ए सी आ गया 2 8 जा कितना आ गया? 4। ठीक है, सिंपल है। चलो ये ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। वापस थोड़ा सा सोचना है, बताओ ये हमको प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटी सोचो, है ना। सिमिलैरिटी सोचो, कैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर करें। अच्छा, ये सी ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ये है देखो, तो ये एनालिसिस बोलते हैं क्या, कि हमने सी ए स्क्वायर का मतलब क्या है? सी ए 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है सी ए 2 बार कब आएगा? जब हम दो ट्रायंगल लेंगे जिसका साइड सी ए हो, तभी तो रेशियो बराबर करेंगे, तो सी ए आएगा। तो ऐसा दो ट्रायंगल लो जिसमें सी ए 2 बार आए, ऐसा ट्रायंगल लो हाँ जिसमें सी ए आए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सी ए 2 बार आए, सी डी और इधर हो गया सी बी। ठीक है, चलो एक ये ट्रायंगल हो गया सी ए से मिलता जुलता, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला। तो जो भी हमने क्वेश्चन किया ना 1 नंबर वाला, वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला सिमिलर है बिल्कुल उसके। हाँ, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और ग्रीन वाला ट्रायंगल, देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन है?
हाँ करेक्ट, चलो लिखो, नाम सही से लिखना है। मीर समर, सॉल्व करो। सी कॉमन है और ग्रीन वाले ट्रायंगल में जो डी है बड़े वाले ट्रायंगल में वो ए के बराबर है, तो नाम लिख देंगे उसी हिसाब से नाम लिखेंगे। नाम नहीं दिया है तो लिखेंगे ट्रायंगल सी, तो इधर नाम क्या आएगा सी, तो सी दोनों में सेम है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में डी, बड़े वाले ट्रायंगल में किसके बराबर है ए के, ठीक है। तो सी डी और इधर आ गया ए, तो सी डी ए इट्स सिमिलर टू सी ए बी, किससे हो गया। चलो तो नाम सही से लिख दिया है, अब तो आसान है क्या, सीपीएसटी से सी डी बाई सी ए बाई करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यहां से यहां ये लाइन लिख के जाना ना, सी डी बाई सी ए इज इक्वल टू डी ए बाई ए बी, और क्या है सी ए बाई सी बी, तो सी ए बाई सी बी ऑब्वियसली किसका काम नहीं है, बीच वाले का काम नहीं है ना, तो सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए कितना हो गया, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो अगर स्क्वायर है तो अभी इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा, स्क्वायर है तो इसको स्प्लिट कर दो सी ए इंटू सी ए, और ऐसा ही वो दो ट्राइंगल लो जिसमें सी ए साइड का लेंथ है, ठीक है, यहां से हमने वो सीखा, और उसके हेल्प से हमने ग्रीन वाला ट्राइंगल और रेड वाला ट्राइंगल चूज किया है, ठीक। ये बताओ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। मीडियन अगर तुमको पता ना हो तो दो चीज याद रख लेना, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और मीडियन मतलब क्या होता है इक्वल पार्ट, तो ये हो गया मीडियन और ये है एल्टीट्यूड। चलो आदित्य, एल्टीट्यूड और मीडियन किस में सेम होते हैं, किस ट्रायंगल्स में सेम होते हैं, एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस, है ना। तो नोट में लिख भी लेना कि जो एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री का काम, और मीडियन मतलब बाइसेक्ट करने का काम, ये सेम है, किसमें सेम है, तो इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस, ठीक। चलो तो ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल है और दोनों का मीडियन है ए बी सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मीडियन, अच्छा इसका मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, इसका मीडियन एडी है। मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब इसको दो पार्ट में बांटेगा ना, पीएम इट इज ऑल्सो मीडियन, मतलब ये दो पार्ट में, मतलब हम लिख सकते हैं जो BC है वो 2 टाइम्स BD है, ठीक है। क्या दिया है, साइड्स AB, देखो गिवन क्या दिया है, गिवन ही बहुत बढ़िया सा चीज दिया है कि जो AB है ठीक है और जो BC है ठीक है, एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन AB, मतलब AB PQ के प्रोपोर्शनल है ना, BC बाई QR, और AD रिलेटेड है इसके साथ, BC इसके साथ, और AB PQ के साथ, ठीक है। तो ये हो गया AD बाई D। हमको बताना है शो दैट ट्रायंगल ABC, अच्छा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों आपस में सिमिलर है। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल में दो चीज पहले से पता है, क्या पता है, हमको AB बाई PQ पता है, हमको BC बाई QR पहले से दिया, देखो ये पार्ट पहले से दे दिया है। अगर साइड्स के रेशियो बराबर है और उसके बीच का एंगल अगर हम सेम कर दें तो ये दोनों जो बड़े बड़े ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा सिमिलर। तो हमारा एम एंगल B और Q को बराबर करना, कैसे बराबर करेंगे, मीडियन का कुछ तो काम दिया होगा, तो मीडियन का काम है कि ये छोटा छोटा ट्रायंगल है, पहले इसको देखो क्या ये सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, Q के। तो पहले हमारा एम है उन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना, तो देखो क्या वो भी सिमिलर है, हाँ सिमिलर है। इसी चीज को AB बाई PQ, बताओ क्या हम BC को 2 टाइम्स BD लिख सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है ना। सेम क्या QR को हम 2 टाइम्स QM लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो BC को क्या लिखा जा सकता है 2 टाइम्स BD, QR को क्या लिखा जाता है 2 टाइम्स QM, क्यों, क्योंकि हमको वही दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने थे। ध्यान से देखो
ये जो चीज आया है ये क्या है, ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है ना, सारे साइड्स का रेशियो है, और अगर सारे साइड्स का रेशियो बराबर तो इसका मतलब देयरफॉर बाई SSS ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, तो बाई CPST क्या बोल सकते हैं, एंगल भी किसके बराबर है, Q के। तो यहां से हमने BC और QR को मीडियन के जो टर्म दिया था उसके हेल्प से हमने ब्रेक किया, और उसके बाद हमने साइड्स के रेशियो बराबर कर दिए कि ग्रीन वाले ट्रायंगल का जो है सारे साइड्स के रेशियो बराबर है, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल BQ के बराबर है, और BQ के बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, कैसे, साइड एंगल साइड। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन ये, चलो एक शॉर्ट नोट्स में एक चीज ऐड कर लो, ये सिमिलैरिटी के बारे में था कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके एरिया का रेशियो, हाँ तो इसका शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना, बाकी का तो सब एक पेज में बन ही आता है ना, इसका तो थोड़ा बड़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू जो भी साइड्स का रेशियो है ना AB बाई PQ इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। जो अच्छा AB बाई PQ अब किसके बराबर है, BC बाई QR के, तो इसके भी स्क्वायर के बराबर है, AC बाई PR के भी स्क्वायर के बराबर है, तो एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, जैसे मान लो हमने एल्टीट्यूड खींचा होगा, लिखते जाओ लिखते जाओ, एल्टीट्यूड जैसे मान लो हमने खींचा है AL और इधर मान लो AK, ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू AL बाई AK का स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर, ये मीडियन है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू AM बाई PN का स्क्वायर, ठीक है। पूरा ट्रायंगल का जो हिस्ट्री है सब यहां लिखा हुआ है, बस अब हो गया है। हाँ पेरीमीटर वाला साइड्स के ये स्क्वायर के बराबर होता है और उसमें स्क्वायर बस हटा देते हैं। चलो CBSE 2025 का क्वेश्चन है, ट्राई करो, 5 नंबर का है। बनाओ आदित्य, चलो प्रूव दैट ADC इज सिमिलर टू, मतलब इन दोनों को सिमिलर करना है, तो देखो पहले ही उस बोल दिया है, क्या बोला है, क्या देख के बताओ, क्या ABC और PQR सिमिलर है? क्यों? क्योंकि सबके साइड का रेशियो बराबर है, तो ये पहले से ही सिमिलर है, किससे, साइड 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 से। तो अगर ये पहले से सिमिलर है तो क्या हम बोल सकते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में C और R भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो देखो इस दोनों ट्रायंगल में एंगल से क्या ये ग्रीन वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बस। अगर AD 4 है तो फाइंड द लेंथ ऑफ PS, तो अगर ये सिमिलर है तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, AD बाई PS इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, CD बाई SR, जिसका जरूरत नहीं है CA बाई PR लिख दो, तो CA बाई PR, और CA बाई PR किसके बराबर है, 3/5 के, AD हो गया 4, तो यहां से PS आ गया 20/3, और 20/3 वियर्ड सा आंसर है, तो हाँ ऐसे ही रहता है ना। चलो इनका एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, तो ये हो गया 9/25, ठीक। एंड अब तुम्हारा कुछ इसमें होमवर्क है, ट्रायंगल चैप्टर है ना, वापस। अच्छा लास्ट क्लास वाला होमवर्क अभी चेक नहीं हुआ है अभी तक, सुनो, रियल नंबर स्टार्टिंग से लेके अभी तक का तुम्हारा होमवर्क है, और सैटरडे को चेक होगा होमवर्क टिल ट्रायंगल के पहले चैप्टर AP तक चेक होगा सैटरडे को, डन। सृष्टि जोशा, दिमाग में सबके पास जाना चाहिए है, होमवर्क है, जो तुमने क्लास में
यहाँ पे जो मेरा पीडीएफ है, पीडीएफ के नीचे जितने भी होमवर्क के अंदर क्वेश्चंस हैं, पर चैप्टर 15 से 20 क्वेश्चन है, टोटल 80 to 100 क्वेश्चन रहेगा, वो जाके आपको कर लेना है। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।